फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल एंड रोजेस। आज होली का दिन है। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। और हालांकि ये वीडियो एक दो दिन बाद आप सबके सामने आएगा। आज आप सबके सामने मैं एक खास टॉपिक लेकर आया हूँ। वीडियो बनाना जरूरी था। मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूँ कि जब जैसी ज़रूरत होगी मैं आप सबके सामने आऊँगा। मैं रेगुलर वीडियो अननेसेसरी ना आपका समय ख़राब करना चाहता और ना मैं अननेसेसरी वीडियो कोई बनाकर आपके सामने देना चाहता हूं। जब जैसी ज़रूरत होती है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से आपके सामने आऊँगा और एक यूज़फुल वीडियो देने की कोशिश करूँगा। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अभी जो मौसम है, ये मौसम थोड़ा शुष्क है, थोड़ा ड्राई वेदर है और इस मौसम में माइट्स अटैक करते करते इस वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ मैं कि माइट्स के ऊपर आपके साथ चर्चा कर सकूं। माइट्स से कैसे बचाव किया जा सकता है उस पर मैं आपके साथ बात कर सकूं। जो मैं उपाय करता हूं माइट्स के लिए, वो सारी चीज़ें आपको बता सकूं मैं। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये माइट्स क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, ये कैसे हमारे गुलाब में पत्तों के नीचे पहुँच जाते हैं, इनके स्टेजेस क्या होते हैं, इनसे बचाव घरेलू उपाय क्या हो सकता है, केमिकल उपाय क्या हो सकता है, इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, ये किस किस स्टेज में होते हैं, ये बहुत ब्रीफ में बताऊंगा। हालांकि माइट्स के ऊपर हमें कोई रिसर्च वर्क नहीं करना है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी हमें रखनी चाहिए ताकि हम अपने गुलाब को उनसे हम बचा सकें और उनको हम जब जानेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम उनके साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आज आइए हम इन सारी बिंदुओं पे आपके साथ चर्चा करेंगे और माइट्स से बचने का हम आज उपाय जानने की कोशिश करेंगे। जो माइट्स है वो शुष्क वेदर में यानी थोड़ा ड्राई वेदर में ये आता है। ये एक्सट्रीम ठंड में भी नहीं आता और एक्सट्रीम गर्मी में भी नहीं होता है। ये एक्सट्रीम ठंड में भी ये मर जाते हैं, एक्सट्रीम गर्मी में भी ये एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद ये खत्म हो जाते हैं, ये मर जाते हैं। ये जो वेदर है, जो मार्च का महीना है, 15 मार्च के बाद और अप्रैल के फर्स्ट वीक में माइट्स अटैक करेगा ही करेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लें, ये अटैक करेगा। ये पत्तों के नीचे अपना घर बना लेते हैं और पत्तों के नीचे घर बनाकर वो जो सैप होता है, जो पत्तों का जो पानी होता है, वो वही इनका खाना होता है। और पत्ते पीले होकर फाइनली जब पत्तों का पानी निकल जाता है, पत्तों से सैप खत्म हो जाता है, तो ये फाइनली पत्ते पीले होकर गिर जाते हैं। और अगर आप केयर बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं किए तो बहुत सारा जाला बना लेते हैं और रातों रात आपको लगेगा कि प्लांट तो मेरे बड़े अच्छे थे, अचानक क्या हो गया। ये रातों रात ऐसा जाला बना के और सारे पत्तों को पीला कर देते हैं कि सारा प्लांट जो है आपका बिना पत्तों जैसा हो जाता है, बिना पत्तों के हो जाता है। लेकिन इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे गुलाब मरते नहीं है, प्लांट मरते नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि माइट्स आते कहाँ हैं। हालांकि मेरा घर ये जो गुलाब मैं उगा रहा हूँ ये 3rd फ्लोर पे मैं रहता हूँ। तो जो लोग छत पे गुलाब उगा रहे हैं तो 3rd या 4th फ्लोर पे माइट्स को चढ़ने में थोड़ी परेशानी होती है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पहुँचना इनके लिए आसान नहीं होता है। जो लोग जमीन में गुलाब उगा रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे गुलाब उगा रहे हैं, वहाँ पे माइट्स बड़े आसानी से अटैक कर देते हैं। जिन लोगों का जमीन में गुलाब है और आसपास ढेर सारे पौधे हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वहाँ भी माइट्स होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और धूल, गंदगी, इन सारी चीज़ों से माइट्स बड़े अट्रैक्ट होते हैं और ये बहुत आसानी से घर बना लेते हैं। तो अगर माइट्स आपके घर में हो जाता है या आपके गुलाब में हो जाता है तो इससे परेशान नहीं होना है, आपको अपने आप को नहीं कोसना है। ये मौसम है। जो लोग कहते हैं कि मेरे यहाँ तो माइट्स नहीं हुआ, वो झूठ बोलते हैं। इस मौसम में माइट्स आएगा ही आएगा, पत्तों के नीचे आएगा, चाहे एक प्लांट में आए या 2 प्लांट में आएगा ही आएगा, पत्ते पीले करेगा ही करेगा। तो माइट्स का जो ये टाइम है, इसमें जो बचाव है वो मैं आपको बताऊंगा मैं, और इसके जो स्टेजेस हैं वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि किस किस स्टेज पे होते हैं और इनका लाइफ स्पेन क्या होता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो माइट्स हैं ये गुलाब पे ही इतना
अटैक क्यों करते हैं, किसी और प्लांट पे इतना अटैक क्यों नहीं करते? इसका रीजन ये है कि गुलाब एक हैवी फीडर प्लांट है, इसको हम खाना बहुत ज़्यादा देते हैं और स्पेशली हम प्रोटीन बहुत ज़्यादा देते हैं ग्रोथ के लिए, विग्रस ग्रोथ के लिए, और इनके लीव्स के लिए, पत्तों के लिए हम प्रोटीन ज़्यादा देते हैं। और यही रीज़न है कि माइट्स हमारे गुलाब के ऊपर अटैक करता है। माइट्स को प्रोटीन बहुत पसंद है और ये प्रोटीन की वजह से और इतने सारे लीव्स और हरे भरे पत्तों की वजह से जो माइट्स का हैबिटेट है वो परफेक्ट हो जाता है हमारे गुलाब प्लांट। और यही रीज़न है कि माइट्स इनमें घर अपना बना लेते हैं। दूसरा रीज़न ये भी है कि जो हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वीकली करते हैं अपने गुलाब के ऊपर, ताकि कोई कीड़ा, हमारे गुलाब को बहुत हम प्यार करते हैं, कोई कीड़ा इनके ऊपर अटैक ना करे, कोई खराब हार्म ना हो किसी कीड़े की वजह से। तो कुछ वो कीड़े जो माइट्स को खाते हैं, वो कीड़े हमारे गार्डन में नहीं होते, हमारे गुलाब में नहीं होते। ये भी वजह है कि हमारे गार्डन में माइट्स बहुत आसानी से डेवलप कर जाते हैं, क्योंकि हम समय समय पे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालते रहते हैं। और इसके ऊपर, माइट्स के ऊपर, हर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड काम नहीं करता, लेकिन बाकी कीड़े मकोड़े पे काम कर जाता है, जो नॉर्मल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड हम यूज करते हैं। अब हमें इसके साइकिल को समझना पड़ेगा। जो माइट्स है इसके जो 4 स्टेजेस हैं, उसमें है सबसे पहले एग, लार्वा, नीम एंड एडल्ट। जो लार्वा से एडल्ट बनने में मात्र इसको 3 से 4 दिन लगते हैं और पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में इसको मात्र 7 दिन लगते हैं। और 7 दिन के अंदर ये पूरी तरह से आपके गुलाब के ऊपर अटैक कर सकता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये फैल सकता है। और इसकी जो पूरी जो लाइफ चलती रहती है वो 1 से 1.5 महीने या 2 महीने तक चलती रहती है, जब तक बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम स्टार्ट नहीं होता है। क्योंकि हॉट वेदर, एक्सट्रीम हॉट वेदर जो माइट्स हैं इनको पसंद नहीं है और वो अपने आप ही खत्म होते चले जाते हैं। और यही रीज़न है कि जब वेदर ज़्यादा हो जाता है, जो वेदर है हॉट ज़्यादा हो जाता है, गर्म ज़्यादा हो जाता है, तो ये अपने आप ही मरने लग जाता है, बिना किसी दवा के भी ये अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो इनसे बचाव का क्या आसान तरीका क्या है, किस तरीके से हम बचा सकते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप जो पानी का स्प्रे करते हैं, जो पत्तों के ऊपर डालते हैं, पत्तों के नीचे भी स्प्रे किया करें। मैं अभी आपके साथ वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कि मैं कैसे पत्तों के नीचे स्प्रे करता हूं। अभी हमारे गुलाब में कोई माइट्स का अटैक नहीं आया है, हालांकि आज होली का दिन है और आज 25 तारीख है मार्च का, लेकिन अभी तक मेरा गुलाब अभी तक सेफ है। और शायद रीज़न ये है कि मैं पत्तों के नीचे जरूर स्प्रे करता हूँ। दवाइयाँ जो दे रहा हूँ मैं पत्तों के नीचे जरूर स्प्रे करता हूँ। तो पत्तों के नीचे आप जरूर स्प्रे किया करें। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि घरेलू उपाय क्या है जिससे आप अपने गुलाब को माइट से बचा सकते हैं। ये तो पानी की बात हुई कि हम डेली क्या हम अपनी एक्टिविटी में सुधार करें जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स के अंदर माइट्स अटैक ना कर पाए। अब इसके अलावा जो मैं घरेलू उपाय आपको बताना चाह रहा हूँ, इस घरेलू उपाय से भी आपके गुलाब में बचाव हो सकता है माइट से। वो उपाय ये है कि आप 3 स्पून विनेगर लें, 3 स्पून विनेगर और 1 से 1.5 स्पून बेकिंग सोडा लें और उसमें थोड़ा बहुत जो डिश वाशर सोप होते हैं, जो बर्तन धोने का जो साबुन, लिक्विड साबुन आता है, वो कुछ बूंद उसमें मिला लें 1 लीटर पानी में। और ये तीनों की मात्रा को मिलाकर 1 लीटर पानी में घोल लें और उसको अपने पत्तों के नीचे, अपने गुलाब में पत्तों के नीचे स्प्रे करें। इस उपाय से भी आपके गुलाब के अंदर माइट्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी और अगर आ गई है तो वो खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जो हमारे पास केमिकल ऑप्शन है, जो हमेशा मैं बताता रहता हूँ कि जो केमिकल ऑप्शन है वो है जर्मन टेक। वो आजमाया हुआ दवा है, मेडिसिन है, जो गुलाब पे मैं भी स्प्रे करता रहता हूँ। मैं जर्मन टेक अगर प्रिवेंटिव 1 ml पर लीटर आप डाल के और उसको स्प्रे करें, पत्तों के नीचे जरूर स्प्रे करें, पत्तों के ऊपर तो करें ही, पत्तों के नीचे भी जरूर स्प्रे करें। और अगर माइट्स हो गए हैं तो 1 ml के जगह 1.5 ml यानी 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से आप
जर्मन टेक मिला के पानी के साथ और इनके गुलाब के ऊपर आप स्प्रे करें। ऐसा करने से जो अगर माइट्स लग गया है तो खत्म हो जाएगा। अगर 1 ml आप डालते हैं पर लीटर के हिसाब से तो माइट्स आएगा नहीं। अगर आ गया है तो उसको 1 ml पर लीटर की जगह पे आपको 1.5 ml आपको लेना पड़ेगा। 2 ml से ज़्यादा मत लीजिए, अदरवाइज वो आपके लीव्स को खराब कर सकता है। मैक्सिमम 2 ml लिमिट है। प्रिवेंटिव 1.5 ml पर लीटर भी काफ़ी इफेक्टिव है गुलाब के ऊपर माइट्स को ख़त्म करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा उपाय है। और जो विनेगर और बेकिंग सोडा और जो डिश वॉशर सोप वाला जो मैंने उपाय बताया है, अगर वो ल्यूकवार्म यानी कि गुनगुना पानी के साथ अगर आप अपने गुलाब के पत्तों के नीचे स्प्रे करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो ये उपाय करके देखें, आपके गार्डन में माइट्स आएगा नहीं, और अगर आ गया है तो वो खत्म हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, जब आप स्प्रे करें पानी का तो ये पत्तों के नीचे आप इस तरह से जरूर स्प्रे किया करें। पत्तों के नीचे स्प्रे करने से क्या होता है कि इनके जो माइट्स होते हैं वो पत्तों के नीचे अपना घर बनाते हैं, तो वो अपना घर नहीं बना पाएंगे। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। आप इस तरीके से पत्तों के नीचे जब आप सावर करते हैं तो इस तरह से करते हैं, इस तरीके से सावर करते हैं। ये ऊपर ऊपर तो चला जाता है लेकिन पत्तों के नीचे पानी नहीं हमारा जा पाता है। तो पत्तों के नीचे पानी देने का तरीका ये है कि आप इसको उल्टा कर लें इस तरह से, और उल्टा करके नीचे से आप स्प्रे करें। तो यही रीज़न है कि अभी तक मेरे गुलाब में ये माइट्स नहीं लग पाए हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि मेरे गुलाब शायद 4th फ्लोर पे हैं, यहाँ पर माइट्स आने में थक जाते हैं और पहुँच नहीं पाते हैं हमारे गुलाब के पत्तों के नीचे, लेकिन आएंगे ज़रूर। मैं प्रिपेयर हूँ कि कहीं ना कहीं से वो पहुँचेंगे और मैं पूरी तैयारी करके रखा हूँ। तो इस तरीके से आप अपने गुलाब के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं पत्तों के नीचे। होपफुली इस उपाय से आपके गुलाब माइट से बच जाएंगे, और अगर माइट्स हो गए हैं तो आप इन उपायों के थ्रू उनका खात्मा कर सकते हैं और अपने गुलाब को बचा सकते हैं। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पे आपके साथ आऊँगा। होपफुली एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कि सॉइल में गुलाब की किस तरह से अच्छा बनाया जा सकता है। एक केशव जी हैं जो आप यहाँ पे नर्सरी चलाते हैं, और उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि सर मैं गुलाब मिट्टी में तैयार करना चाहता हूँ, आप मुझे हेल्प कीजिए। और जैसा जैसा मैं बताया वैसे वैसे करते गए और उनका गुलाब सही मायने में बहुत अच्छा हो रहा है। और मैं आजकल मैं वहाँ पे जाकर वो वीडियो बनाना चाहता हूँ और आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। आगे किसी और टॉपिक पे हम जल्दी आएंगे और बात करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, कीप ब्लेसिंग्स।